बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वीडियो में वो आपके सामने वो अहम खबरें रखने जा रहा हूं और वो सवालात उठाने जा रहा हूं कि वो सवालात और वो खबरें जो उनकी समातों पर ग्रां गुजरेगी, जो ना सुनने के आदी नहीं हैं, जो हमेशा हाँ सुनने के आदी हैं, जिनके हाथ में खंजर होता है और खंजर के बल पर वो हाँ कलवाने के आदी हैं, वो दलील से बात करने के आदी नहीं हैं। ये खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। कश्मीरियों ने मंजी ठोक दी है, लेकिन किसकी ठोकी है? शहबाज शरीफ साहब के सामने खूनख्वार कुआं है और पीछे उनके गहरी खाई है। इसको इस नहज पर पहुंचाया किसने उन्हें कहा कि ये काम करें, और वह अब उस जगह जाकर फंस चुके हैं जहां से उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। उस जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। इधर से टीएलपी और मजहबी जमातें भी इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने की उन्होंने धमकियां दे रखी हैं। कश्मीरियों को बिलाखिर कामयाबी मिली, कैसे मिली और क्यों? एक मीडिया हाउस जो आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसके मालिक को बुलाकर धमकियां दी गई, बंद करो ये बकवास, वरना किस बात पर धमकियां दी गई। ये तमाम अहम चीजें, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उन हलकों से जो, जैसा कि मैंने बताया, कि वो ना सुनने के आदी नहीं हैं। एक एक जो वर्क है वो आपके सामने मैं खोलूंगा, आपके सामने रखूंगा कि ये जो अवामी तहरीक चली, अवामी एक्शन कमेटी की कश्मीर के अंदर, इन्हें जोड़ा गया राह से किसने जोड़ा? किस शख्सियत ने कहा कि ये मुक्ति बानी है, हम इन्हें सबक सिखाएंगे, और कौन कौन उस कमरे में मौजूद था? ये तमाम परतें मैं आपके सामने खोलूंगा। तो नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक जब चली कश्मीर के अंदर, जब ये फकत इस अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना था, इनकी कोर कमेटी के मेंबरान का ये कहना था कि 29 सितंबर को हम पहिया जाम करेंगे, हम सिर्फ हड़ताल करेंगे, शहरों को बंद करेंगे, शटर डाउन करेंगे। लेकिन फिर 28 सितंबर की सहपैर के वक्त पूरे कश्मीर में लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक हैजानी कैफियत बर्पा की गई कश्मीर के अंदर। ये सारा कुछ बंद करके, ये सब कुछ जब कुछ हो रहा था, तो 29 सितंबर को जब शटर डाउन हुआ, पहिया जाम हुई, तो फिर संगीन नतायज की धमकियां, भुगतने की धमकियां दी गई। मीडिया हाउस के मालिक को बुलाकर कहा गया कि खबरदार, ये इंतशारी हैं अवामी एक्शन कमेटी वाले, ये राह की फंडिंग से ये काम कर रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के, भारत के, इन्हें कहा गया कि एजेंट हैं, राह के एजेंट हैं। इन्हें जोड़ दिया गया भारत से। राह के एजेंट होने से कश्मीरी अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर कमेटी के मेंबर थे, वो सर जोड़कर बैठे। उन्होंने कहा, हम जब भी अपने हक के लिए निकलते हैं, जब भी अपनी मांग लेने के लिए निकलते हैं, अपने हक लेने के लिए निकलते हैं, जब कोई मांग रखते हैं इन ताकतवरों के सामने, तो ये हमें कभी राह का एजेंट कहते हैं, और कभी हमें ये कहते हैं कि राह इन्हें फंडेड करती है, और कभी हमें किसी और इंतशारी नाम से हमें पुकारते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने ये जब किया तो उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। न सिर्फ इल्जामात लगाए गए, बल्कि इस अवामी एक्शन कमेटी कश्मीरियों के एहतजाज को कुचलने के लिए एफसी, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस भेजी गई। ये जब सारा कुछ हो रहा था, तो नाज़रीन आपको ये बताता चलूं मैं कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाला एक मीडिया हाउस, वो इतना बड़ा मीडिया हाउस है कि इस तरह पाकिस्तान में जंग जियो ग्रुप है, इस तरह कश्मीर के अंदर वो मीडिया हाउस के मालिक को बुलाकर यहां पर बंद कमरे में बिठाकर धमकियां दी गई, और कहा गया कि अगर तूने इन इंतशारियों के हक में कोई खबर लगाई, और यह भी कहा गया कि अगर तूने अपने उस पेज पर, वेब पेज पर, सोशल मीडिया पर कोई वीलॉग भी किया या इनके हक में कोई नेक लफ्ज तक बोला, कोई प्रोग्राम भी किया, तो तुम्हें संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। और
15 तारीख तक यानी कि 15 अक्टूबर तक उन्हें कहा गया कि तुमने अपनी जुबान बंद रखनी है, तुमने बकवास नहीं करनी, तुमने बोलना नहीं है। एक दिन 2 दिन उन्होंने ये सारा कुछ देखा, बर्दाश्त किया, क्या करते। पाकिस्तान का मीडिया हाउस, आज़ाद कश्मीर का मीडिया हाउस, पाकिस्तान के मीडिया हाउस जिस तरह के हैं, जहाँ से वो कमात लेते हैं, वो आप सबके सामने है। लेकिन मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे ज़ब्त के बंधन टूट गए हैं, आज तो हम प्रोग्राम करेंगे और खबरें भी हक़ाइक़ की बुनियाद पर खबरें भी देंगे। और ये भी कहा कि अपने उस प्रिंट मीडिया, उनका अखबार है बहुत बड़ा, उसमें हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। एक दिन उन्होंने सब्र किया, फिर वहां पर जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे, जो एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज, उन पर गोलियां, मैंने अपनी पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि उन पर गोलियां चलाने के अहकामात किसने दिए, कहां से आए। आज़ाद कश्मीर की पुलिस वो तो मजिस्ट्रेट के ताबे होती है, वो तो किसी पर गोली तक, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारती, किसी पर गोली चलाना तो दूर की बात है। मजिस्ट्रेट हकामात देता है, ऑर्डर करता है, तो तब जाकर वो किसी को गिरफ्तार करते हैं और उसे थाने में बंद करते, तफ्तीश करते हैं। आज़ाद कश्मीर की पुलिस ऐसी नहीं है जिस तरह पंजाब के गुल्लू भट्ट है या इस्लामाबाद के गुल्लू भट्ट है, जो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुसकर साफियों को मारते हैं। आज़ाद कश्मीर की पुलिस ऐसी नहीं है। जियो के रिपोर्टर ने जो इंकशाफात किए थे वो मैंने आपके सामने रखे थे कि उन्होंने क्या इंकशाफात किए। जब मुज़ाकरात की मेज सजी, ये देखें, 100 जूते भी खाए, 100 गंडे भी खाए, और जिन्होंने कहा कि हम ये मुक्ति बानी है, हम इनको सबक सिखाएंगे, उस मीडिया हाउस के मालिक को बुलाकर यह कहा गया। और फिर जब मुज़ाकरात की मेज पर बैठे तो कोर कमेटी के सिर्फ 3 मेंबरान वहां पर मौजूद थे, बाकी रास्ते में थे। उन्होंने कहा, ये जो गए हुए थे इस्लामाबाद से जहाज पर कर वहां मुजफ्फराबाद, उनके सामने जब ये बात रखी कि आप हमें हिंदुस्तान का एजेंट कहते हैं, रा का एजेंट कहते हैं, आप हमें इंतशारी कहते हैं, तो यहां से जाने वालों ने तो लाइलमी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा ये बातें तो हमने की ही नहीं सरे से, ये किसने बातें की है। तो फिर उनके सामने सबूत रखे गए, तो इन्होंने कानून को हाथ लगाए वहां पर। ये मरते क्या ना करते, ये खुद फार्म 47 के वो लास्टिक शुदा शलवारें पहने हुए वहां पर बैठे थे। इन्हें मालूम था कि हम यहां अगर बोले, कोई बात की, तो हमने जो फार्म 47 के लास्टिक शुदा शलवारें पहनकर हम आए हुए यहां पर, ये हमारी शलवारें यहां उतर जाएंगी। ये खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ लातलकी का इजहार किया, उससे लाइलमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा हमने तो ऐसी बातें ही नहीं की और ना करते हैं। और दूसरी तरफ वो जो भाड़े के टट्टू हैं, जो कश्मीरी को इंतशारी कहते हैं और कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा करते हैं, उनको ये मैं बता देना चाहता हूं कि कश्मीरी सिंगीनू के साए में खंजर की नोक के तले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जब कश्मीरी शहादत पाता है तो वो पाकिस्तानी पर्चे में लिपट कर उसे दफनाया जाता है, लिपेट कर। तो यहां पर कुछ बैठे हुए थे नाबगाए रोजगार, जिन्हें कश्मीर की जियोग्राफिकल या उसके जुग्राफिया का पता ही नहीं है। उन्हें यह तक मालूम नहीं कि कश्मीर के अंदर जो एहतजाजी तहरीक चल रही है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। वो मुताला पाकिस्तान, उन्हें जहां से अहकामात मिलते हैं वही अहकामात तोते की तरह रटे रटाए आपके स्क्रीनों पर बैठकर वो बताना शुरू कर देते हैं।
اور سرکار کا بیانیہ نیریٹو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دوسری طرف سے جو فریق ہوتا ہے اس کی رائے کو سننا وہ پسند نہیں کرتے، نہ اس کا موقف لینا پسند کرتے ہیں. صحافت تو بنیادی طور پر صحافت میں میں نے ایم فل کیا ہوا ہے. صحافت تو بنیادی طور پر آپ کو اس کا بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ خبر کرنے سے پہلے یا کوئی بولنے سے پہلے جو فریقین ہوتے ہیں جس پر خبر کی جاتی ہے یا اس سے جو متاثرہ ہوتا ہے، دونوں کا موقف لیا جائے. لیکن یہاں پر تو وہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پر کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا گیا کشمیریوں کو اور کہا گیا کہ یہ انتشاری ہیں، یہ فسادی ہے. پھر 100 جوتے کھا کر 100 گنڈے کھا کر انہی کے ساتھ بیٹھے اور سارے مطالبات کشمیریوں کے مانیں گے. اور پھر جس طرح یہ جو کمرے میں بٹھا کر، بند کمروں میں بٹھا کر لوگوں کو اٹھا کر اغوا کر کے اپنے سامنے لا بٹھاتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ مانو ہمارے احکامات کو. ان کو لگ پتا گیا کہ کشمیر کے اندر کشمیری کون ہے. وہاں پر جس طرح انہیں کہا گیا، یہ انہوں نے کہا جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی تھی، جنہوں نے کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہٹائی اور جنہوں نے وہی ایکسرسائز جی بی میں کی، انہوں نے بلا کر کہا انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے. ہم پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی ہیں. ہم کشمیری جو ہیں وہ پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی ہیں. ہم پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. پاکستان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے کہ کوئی ہمارے ووٹ کی توہین کرے. ہم یہ نہیں مانیں گے کہ کوئی ہماری رائے کے خلاف جو ہے وہ عوام کی رائے کے خلاف چلے. ہم ووٹ کسی کو دیں اور وہ جا کر کسی کو ووٹ دے، یہ نہیں مانیں گے. ہم اپنے ووٹ کی توہین کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اور پھر منجی ٹھوک کے رکھ دی انہوں نے بیچ چوراہے میں، ٹھک گئی منجی. اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، جی اب دیکھیں جی کشمیر کی احتجاجی تحریک کامیاب ہوگی تو پاکستان کے گلی محلے میں بھی لوگ نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے. بھائی حقوق کے لیے لینے کے لیے نکلنا پڑتا ہے نا. کوئی تھالی میں رکھ کر تھوڑا کوئی پیش کرتا ہے کہ یہ لو جی اپنے حقوق، ایسے تو نہیں کرتے نا. عجیب و غریب قسم کے یہاں پر یہ معاملات اٹھے ان 5-6 دنوں میں. ایک صاحب نے تو کہا، ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم کشمیری جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہندوستان سے نیٹ لیتے. خدا کے بندے یار، کو خدا کا خوف کرے. کیا تو نے کشمیریوں کو کیا سمجھا ہوا ہے تم نے یار؟ سوچنے کی، ان کی سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں. ظاہر ہے جب بندہ بوٹ کے تسموں کو کلاوا مارے یا بوٹوں کو کلاوا مارے تو پھر اس بوٹ کی بو سے، اس کی بدبو سے ہی ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں. یہ تو کشمیر کا مدعا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور وہی جنہوں نے عمران خان صاحب جنہوں نے حکومت ہٹائی تھی عمران خان صاحب کی، اور پھر ابھی کل کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، ٹویٹ کرتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کہ ٹرمپ نے جو فارمولہ دیا ہے ہم اس کو مینو ان تسلیم کرتے ہیں. اور پھر جب ان کے وزیر خارجہ پاکستان کے ان کے منشی اسحاق ڈار صاحب، وہ ظاہر منشی ہیں شریف خاندان کے، وہ مکر جاتے ہیں جی سر یکسر وہ ادھر کرے نا. آج ٹرمپ نے کہا ہے، اس نے اتوار تک ٹائم دیا ہے، اس نے سنگین اور کھلی سنگین نتائج بھگتنے کی کھلی دھمکی، ننگی اور کھلی دھمکی دی ہے. ٹویٹ کرے اس پر، وہ اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا نا تو کرے نا اس پر ٹویٹ شہباز شریف صاحب. ایک عجیب و غریب مذکّع خیز قسم کی انہوں نے توچی بیان کی ہے منشی اسحاق ڈار صاحب نے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جہاز میں تھے جی، تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا. بھائی ٹویٹ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، وہ فارمولہ پڑھا ہی نہیں. کیا وہ سوئے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب صبح 4 بجے جاگتے ہیں، 3 بجے جاگتے ہیں اور سوئمنگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور 24 میں سے 28 گھنٹے وہ یعنی جاگتے رہتے ہیں اور شبانہ روز محنت کرتے ہیں. وہ
यार कमाल है, ये कौम को पागल है यार, ये इसके माथे पर क्या लिखा हुआ है आपसे आपने समझ रखा है। आपने हर एक को कैप्टन सफदर समझ लिया है, ये कैप्टन सफदर है पूरी कौम। उधर एक उनकी जनाब भतीजी, वो पंजाब के हवाले से उसने जनाब, ठीक है जी अच्छी बात है, लेकिन ये पैमाना सिर्फ आप पर क्यों, ये कौम परस्ती सिर्फ आप पर क्यों। सिंधी जब लगाते हैं नारा तो उन पर आप चढ़ दौड़ते हैं, केपी वाले लगाते हैं चढ़ दौड़ते हैं, बलूचिस्तान वाले लगाते हैं चढ़ दौड़ते हैं, कश्मीरी लगाते हैं चढ़ दौड़ते हैं, तो आप सरेआम, आप पर इतनी मेहरबानी क्यों। पैमाना तो हुजूर एक ही रखी है इन सबके लिए। अगर वो पंजाब की सीएम के लिए एक वो पैमाना है तो फिर सब बाकी सबके लिए पैमाना एक रखिए। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जो है वो कोई पागल तो नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब ऐसी जगह फंस चुके हैं, उनके आगे खून ख्वार कुआं है और पीछे खाई है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहां जाएं। लेकिन ये कुदरत का असूल है, ये मेरे अल्लाह का असूल है, अल्लाह का असूल बदल नहीं सकता। जो साजिश तैयार करता है खुद साजिश का शिकार होता है, और इनका जो डिक्लाइन है वो शुरू हो चुका है। ऊपर तले इतनी गलतियां कर रहे हैं कि कब तक, आखिर कब तक। उधर अली अमीन गंडापुर का बीच में जिक्र आ गया, वो बता दूं आपको कि उनका इस्तीफा इमरान खान साहब की जेब में पड़ा हुआ है, वो किसी भी वक्त जो है वो कह सकते हैं जी, वो दे सकते हैं जनाब कि उन्हें हटा सकते हैं वो। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि उन्हें उनके ओहदे से हटाया नहीं जा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस हवाले से तैयार नहीं हैं, और अली अमीन गंडापुर जिस तरह का वो थोड़ा सा उन्हें वक्त देना चाहते हैं इमरान खान साहब, कि देखते हैं वो क्या करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। ये चैनल आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, डेली का बटन जरूर दबाइएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे। हम इंशाल्लाह आपको जो भी वफाकी, जो पाकिस्तान फेडरल तो कहते हैं इसे ना, फेडरल, सारे पाकिस्तान वफाकी हुकूमत है, फेडरल है जी, फेडरेशन है एक, 5-6 इकाइयाँ हैं इसकी, तो इस तरह कहते हैं। तो दारुल हुकूमत में जो भी सरगर्मी एक्टिविटीज़ कोई भी होगी तो हम आपको उसी वक्त पहुँचाएंगे आप तक। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।